हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहां पर देखने वाले हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थ है हमारी, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्यों है, यानी कि वो उनका जो वितरण है वो असमान क्यों है। तो देखिए आंसर, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस एंड फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है नेचुरल कंडीशंस के ऊपर और फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ के ऊपर उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अर्थ जो है हमारी, वहाँ पर नेचुरल कंडीशंस अलग अलग पाई जाती हैं और साथ ही साथ जो फिजिकल फैक्टर हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ का टेरेन हो गया, या वहाँ की क्लाइमेट हो गई, या वहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो अलग अलग पाया जाता है। यही कारण है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो देखते हैं इसको। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारे, उनका हम अगर कैसे यूज़ करें उनको केयरफुली, है ना। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम अगर केयरफुली यूज़ करें और साथ ही साथ उनको टाइम दें, उनको समय दें, किस लिए, टू गेट रिन्यू, मतलब वो वापस से रिन्यू हो पाएँ, इसके लिए उसे टाइम दें। तो अगर हम ऐसा यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना। तो एक तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को बड़े केयरफुली यूज़ करना है, साथ ही साथ हमें उन्हें रिन्यू होने के लिए थोड़ा टाइम भी देना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट, यानी कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है ना। ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखते हैं इसका आंसर। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज solely depends upon this resource, as human have knowledge, skill and technology to develop other resources। तो यहाँ बताया गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अदर जो रिसोर्सेज जो हैं, यानी कि जो और संसाधन हैं, उनका डेवलपमेंट जो है वो किस पर निर्भर करता है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि ह्यूमंस के पास में नॉलेज होती है, उनके पास स्किल होती है और टेक्नोलॉजी होती है, जिससे वो और रिसोर्सेज को क्या कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी रिसोर्स हैं हमारे पास वो सभी ह्यूमन की वजह से हैं, इसलिए ह्यूमन जो रिसोर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस्ड वे दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ बताया गया है कि हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, या एक संतुलित तरीके से या एक बैलेंस्ड वे में उसे हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, यानी कि हमारी जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएं, और साथ ही साथ हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए भी क्या कर पाएँ, कंजर्व कर पाएँ। ये जो अवधारणा होती है ये क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अपने टिक द करेक्ट। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस आर रिसोर्स, यानी कि इनमें से कौन सा किसी भी पदार्थ को एक संसाधन नहीं बनाता है ना। इन तीनों जो ऑप्शन है, उन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी पदार्थ को या किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है। तो वो कौन सा है, सबसे पहला है यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी हमने पढ़ा था, किसी भी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की अगर यूटिलिटी है तो वो रिसोर्स बन जाता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड है वैल्यू, हमने ये भी पढ़ा था कि जिसकी यूटिलिटी होती है उसकी वैल्यू भी होती है ना, और जिसकी वैल्यू होती है वो रिसोर्स होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, क्वांटिटी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वांटिटी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो सबसे पहला है मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, यानी कि जो मेडिसिन होती हैं कैंसर के इलाज के लिए। सेकंड है स्प्रिंग वाटर और तीसरा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको मैं कंप्लीट करना है। सेंटेंस है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, ऑप्शन फर्स्ट दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, यानी कि वे रिसोर्सेज जिनके लिमिटेड स्टॉक होते हैं वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। सेकंड है मेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। या थर्ड ऑप्शन है डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से लिए जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो हमारा राइट आंसर है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनके स्टॉक लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, वो हमारे कौन से रिसोर्स होते हैं? वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।